नमस्कार, गुप्ता रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम कोई डिश या रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज हम काजू के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो काजू के बारे में सब लोग जानते हैं। आज हम काजू के और नज़दीक से जानेंगे तथा इसको और पहचानेंगे। धन्यवाद। आज हम काजू या केसो के बारे में चर्चा करेंगे। काजू या केसो सबसे पहले उत्तर पूर्व ब्राज़ील में पाया गया था। वहाँ से भारत में पुर्तगीज या पुर्तगाली अपने साथ सन 1532 से 1536 के बीच में भारत के गोवा राज्य में पौधा लाकर लगाया था, जिसे पुर्तगाली लोग केजू कहकर बुलाते थे। वहीं से हिंदी नाम काजू तथा अंग्रेजी नाम केसो का जन्म हुआ था। काजू का सबसे बड़ा पेड़ भी ब्राज़ील में है, जो कि एक बार में 1 से 2 टन काजू का उत्पादन करता है। काजू का बीज, जो कि फल के बाहर लटकता है, वो खुजली पैदा करता है, जिसके कारण कई बरस तक लोग काजू से को छूते तक नहीं थे। काजू का फल, जो कि लाल और पीले रंग का पकने के बाद होता है, उससे अल्कोहल बनता है, जिसे गोवा में फेनी कहते हैं। इसका उत्पादन शायद बैन है। तो यह कड़े छिलके वाला फल है। यह इतना अच्छा सूखा मेवा है जिसकी गुठली सीड को ही हम ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। इससे मिठाई, सब्जी व अन्य चीज़ें बनती है तथा यह सजावट के भी बहुत काम आता है। भारत में सबसे ज़्यादा काजू पैदा होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू पैदा होता है। यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, केरला, कर्नाटक तथा झारखंड में भी पाया जाता है। काजू के उत्पादन का 26% काजू सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। काजू में प्रोटीन काफ़ी अच्छा मात्रा में होती है। काजू को प्रतिदिन 10 नग से कम ही खाना चाहिए, नहीं तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। काजू का पत्ता कटहल के पत्ते जैसा होता है तथा यह सुगंधित होता है। माइग्रेन के मरीज को इससे बचना चाहिए। यदि आप डायबिटीज या थायराइड की दवा लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना उचित है। काजू खाने से हृदय तथा हड्डियां मजबूत होती है। यह पौधा लगने के 3-4 बरस के बाद ही काजू पैदा होने शुरू हो जाता है। 6-7 बरस में काफ़ी अच्छे से काजू लगने लगते हैं, जो कि 12-15 वर्ष तक एक पेड़ से मिलता है। काजू बीज से तथा स्टंप यानी कलम से भी लगाया जा सकता है। काजू बाजार में छिलके और बिना छिलके के मिलते हैं, जो कि लंबा प्रोसेस व ग्रेडिंग के बाद हमारे पास पहुंचता है तथा आजकल मिलावटी व नकली काजू भी बाजार में उपलब्ध है। हाथ या छोटे मशीन से प्रोसेस काजू हल्के पीले रंग के होते हैं तथा ये खाने में मीठे होते हैं। इसके भीतर का तेल सलामत रहता है। वहीं बड़ी मशीन से बनाए गए काजू का तेल निकल जाता है तथा यह सफेद रंग के रहते हैं। विश्व में सबसे बड़े बाजार में नंबरों से पहचान है। नंबर के ब्राजील में मिलते हैं, जिसका एक नग काजू लगभग 3 ग्राम का होता है। यह ब्रिटिश माप 1 पौंड, जो कि 450 ग्राम के करीब होता है, उसके आधार पर नंबर है। 450 ग्राम वजन में जितने काजू आते हैं वह उतने नंबर का ग्रेड बन जाता है। वो W150 का मतलब है 1 पौंड 450 ग्राम में सिर्फ 150 काजू के नग आएंगे। भारत में काजू 180 से 500 नंबर तक के होते हैं, जिसका नाम व विवरण इस प्रकार है। W180 किंग काजू है, जो कि भारत का प्रीमियम काजू है और यह 450 ग्राम में 180 नग काजू आता है, जिससे आप इसके आकार का पता लगा सकते हैं। यह सबसे अच्छे और सबसे महंगे काजू होते हैं। यह सफ़ेद रंग के होते हैं तथा यह सिर्फ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यह लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं। भारत में मिलने वाले काजू W210 जंबो काजू है। यह 180 से छोटे होते हैं। लार्ज काजू W240 साइज के काजू हैं। W320 मध्यम, सामान्य व सस्ते काजू हैं। W450 छोटे तथा कम खर्चीले काजू हैं। W500 सबसे छोटे काजू होते हैं, जिसका एक्सपोर्ट नहीं के बराबर होता है। यह सब काजू अपने नंबर के हिसाब से 450 ग्राम यानी 1 पौंड में आते हैं।
इसी तरह टुकड़ा काजू भी कई प्रकार के होते हैं तथा इनका अलग-अलग उपयोग होता है। 2 टुकड़ा जो कि पुलाव, मिठाई तथा अन्य डेकोरेशन के काम आता है। ब्रोकन काजू जो कि लंबे टुकड़े खाने बनाने के काम आता है। छोटे टुकड़े या चिप्स जो कि बेकरी के काम आता है तथा कन्फेक्शनरी के काम आता है। बेबी टुकड़ा बहुत ही छोटे टुकड़े जो कि पाउडर, ग्रेवी, पेस्ट के काम आते हैं तथा 2 काजू के बीच का जो दाना जैसा रहता है वो भी इसी के काम आता है तथा इसी से मिठाई, काजू कतली, मोदक, पेड़ा आदि मिठाई भी बनती है। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाइए तथा अपने मित्रों को भी यह जानकारी शेयर करिएगा। धन्यवाद।